ये घर है अभिनेत्री उर्मिला सनावर का। उर्मिला सनावर के बारे में आपको जानकारी दूं तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही जो उत्तराखंड के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उन पर कई तरह के आरोप जो है वो लगाए थे। अब एक मामला यहाँ पर नया सामने आया कि एक महिला है आरती गौड़, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। वो रात से उर्मिला सनावर के इस घर के अंदर हैं और उर्मिला सनावर का कहना है कि उनके घर पर जबरन आरती गौड़ ने जो है वो कब्जा कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आरती से बात कर। आरती जी, आप बाहर आएंगे क्या बात करने के लिए? हैं? अच्छा, तो 1 मिनट भेज दीजिएगा उनको, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आप कितने कितने लोग हैं आप अंदर? हम 4 लोग हैं अंदर, और बट हम बहुत लोगों को वाइट्स दे चुके हैं, वो आपको इंतजार करिए। और दूसरी बात ये है, जो महिला हमें यहाँ पे चाहिए, वो महिला तो थाने में बैठी है नए गाँव मुंबई में, वो तो आ नहीं रही है। और जबरन जिसका कब्जा होता है वो तुरंत भागा हुआ आता है। हम तो खाली बात करने। आप बाहर आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए बात। आप हाँ, कोई बात नहीं है, 5 मिनट हम आपको दे देंगे। खाना नहीं खाया हम लोगों ने जी, अभी खाना आया है। तो ये बाहर पुलिस क्यों आ गई फिर इतनी? पुलिस आ गई है, पुलिस का देखो प्रशासन का अपना काम है। वो कह रहे हैं कि घर पे कब्जा वगैरह कर लिया, ताले तोड़ दिए। मेरे घर पे वो व्यक्ति कब्जा कर रही है। अच्छा, आप बाहर, मुंबई से हूँ। आप बाहर आ जाइए। मैं शालिनी। अच्छा, मैं हूँ, मेरे घर पे बैठी कंप्लेन करी है वो। अच्छा, मेरे भाई को परेशान कर रही है। भाई को परेशान, बताइए क्या करूँ मैं? आप बाहर आके थोड़ा बताएंगे क्या क्या मामला था पूरा? मतलब आपको घर में क्यों एंट्री करनी पड़ी यहाँ पर, थोड़ा बता दीजिए। आप बाहर आके, आप आ जाइए, बाहर आ जाइए। चलिए, बाहर आ रही हैं। तो आरती के साथ करीब 4 महिलाएं हैं, इसमें शालिनी भी है, कोई मुंबई की है वो भी, और वो भी कह रही है कि मेरे घर पर भी उर्मिला कहीं ना कहीं कब्जा करे बैठी है। तो काफी विवाद चला आ रहा है पिछले काफी लंबे समय से। और जब सहारनपुर में भी आपने देखा होगा कि उर्मिला सनावर जो है वो पुलिस लाइन गई थी और पुलिस लाइन में जाकर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की थी और आरोप लगाए थे सुरेश राठौर पर। उनको अपना पति भी बताती हैं, हालांकि जो सुरेश राठौर है वो भी कहीं ना कहीं कई बार उन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं उर्मिला सनावर पर, और साफ तौर पर कहते हैं कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर जो है वह कई बार सुरेश राठौर के साथ अपनी कई फोटो जो है वो शेयर जो है वो कर चुकी हैं। लेकिन मामला काफी बड़ा है, तो अब उर्मिला तो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर है, अपनी वो की किसी शूट में वो बिजी है। लेकिन उनके द्वारा रात भी सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि मेरे घर पर कुछ महिलाओं ने कब्जा कर लिया है, और ये महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं सुरेश राठौर के ही समर्थक हैं। तो अभी बात जब हमने कोशिश की तो अभी तो कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अब वो महिलाएं जो है अंदर है। दूसरी बात मैं दिखाऊंगा कि पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है और पुलिसकर्मी इधर हैं, मैं पुलिसकर्मी भी दिखा दूंगा। काफी पुलिस जो है वो यहाँ पर है और महिला पुलिस को भी बुलाया गया है। और उर्मिला ने शिकायत की थी पुलिस अधिकारियों को कि यहाँ पर उसके घर पर कब्जे की कोशिश की जा रही है और अंदर ताले वाले जो हैं वो तोड़े गए हैं। तो तमाम पुलिस की टीमें भी यहाँ पर आ चुकी हैं और पुलिस भी कहीं ना कहीं अब इस मामले में जो है वो एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। जो 2 महिलाएं और अंदर थी उनको भी अब निकाल लिया गया है। उन्होंने चक्कू वक्कू मार लिया है अपने, और मैंने ये भी मार लिया चक्कू। उस महिला को यहाँ बुलाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि हमें उस महिला को यहाँ ला दो, और उससे फेसबुक में जो हमारे लिए अपशब्द बोले गए हैं वो अपशब्द वापिस ले और माफीनामा दे हमें। और हमारा कोई इरादा। नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना त्रिपाठी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं कार्यालय मंडल मंत्री हूँ धर्मपुर से। हाँ जी, मैं उत्तराखंड से। मामला क्या हुआ, क्यों जरूरत पड़ गई आप लोग? मामला ये हुआ, हमें बार बार सोशल मीडिया पे उस औरत ने आरती गौड़ को, उर्मिला जी को हमेशा टॉर्चर करा। तुम इसके साथ आयाश महिला हो और तुम पीड़िता हो और तुम एड्स की मरीज हो, और बार बार 2 साल से मुकदमा भी कर रखा था यहाँ थाने में। 2 साल से परेशान किया। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हमारे पास सारे प्रूफ, सारे एविडेंस है, और हम मीडिया को दे भी चुके हैं, और हमने एसएसपी सर को भी भेज दिए हैं सारे स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। तो ये अब देख सकते हैं दोनों महिलाएं जो और थी अंदर, उनको भी लिया गया और उनको पुलिस जो है वो सदर बाजार जो है वो लेकर जा रही है। कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। आज भी वो महिला वहाँ मुंबई में बैठ करके, ठीक है, सबका तमाशा बना रही है, और पुलिस हमें उठा के ले जा रही है, और हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। सिर्फ इतना है, आप प्लीज हाथ मत लगाइएगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब पुलिस इनको जो है वो लेकर जा रही है, और तो महिलाओं का आरोप उर्मिला सनावर पर ही है। और कल रात से ही ये लोग जो है इसी घर के अंदर यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद उर्मिला सनावर ने भी जो है वो पुलिस को शिकायत की, और जिसके बाद अब पुलिस ने भी एक्शन लिया है और पुलिस जो है इन
चारों महिलाओं को अपने साथ ले जा रही है। एक महिला गाड़ी में बिठा दी गई, दूसरी महिला अभी बाहर है और उसको भी गाड़ी में बिठाया जा रहा है। आरोप उर्मिला सनावर के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भद्दे भद्दे कमेंट जो है वो करती है, जिसके चलते ही ये लोग परेशान होकर उर्मिला सनावर के जो घर में जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो उर्मिला सनावर मुंबई में है, तो एक हम उनको भी फोन करके कोशिश करते हैं, उनसे भी जान ले कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहती है। पूरा घटनाक्रम जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा था और आप सबने देखा कि किस तरह से महिलाएं आई हैं 4 उत्तराखंड से और वो यहाँ पर उनके घर में जो है उन्होंने एंट्री जो है वो यहाँ पर ली है। तो हम यहाँ पर उर्मिला से भी बात करेंगे। उर्मिला का नंबर हम ट्राई कर रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, क्योंकि वो मुंबई में है। उर्मिला जी, आपसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपके घर पर ये 4 महिलाएं कौन थी, आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर गंभीर? क्या आरोप लगा रही है? ये कह रहे हैं कि आप भद्दे भद्दे कमेंट करती हैं उनके ऊपर, तो उसी के चलते लोग परेशान हो गए और आपने भी मुंबई में इनका कोई घर कब्जा कर लिया है। क्या कब्जा करिए मुंबई में तो कहीं कितना FIR दर्ज हुई है चारकोप थाना में। अच्छा, SC लग के जी, क्योंकि इन्होंने मुझे और ना जाने कितने अपशब्द इन्होंने मुझे फेसबुक पे लिखे हैं और उसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने कल FIR दर्ज कर ली है चारकोप थाना में। तो आपने क्या सहारनपुर थाने में भी कोई कंप्लेन की थी जब आप घर में घुसी हैं महिलाएं? हाँ जी, मैंने रात मेरी बात हुई थी पुलिस प्रशासन से, मेरी रात की बात हो गई थी, तो पुलिस रात से आ गई थी और पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग किया। फिर उन्होंने मेरी ऑनलाइन FIR दर्ज करी है। ये जो आप लगातार आरोप लगाती हैं सुरेश राठौर पर, वो भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल करती हैं उन्हें, क्या है ये मामला? जो सुरेश राठौर आरोप लगा रहा है, जो भी साक्ष्य है वो मैं सब पुलिस को दे चुकी। मेरे सारे साक्ष्य फेसबुक पे पड़े हैं कि सुरेश राठौर के साथ मेरा विवाह हुआ है। एक ऑडियो में खुद वो बोल रहे हैं कि मेरे आरती गौड़ के साथ सारे संबंध है। आरती गौड़ को मैंने जिला पंचायत सदस्य लड़ाया, आरती गौड़ के हरक सिंह के साथ संबंध है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकालने की साजिश थी। दुष्यंत गौतम मुझे निकलवाना चाहता था। हरक सिंह की रखेल है, आरती गौड़ पहले इसकी रखेल थी। तो वो ऑडियो सुनिए आप, उसके 5-6 मिलियन उसके व्यू हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें, सारे साक्ष्य हैं। मेरे घर में अगर पत्नी नहीं हूँ तो मेरे घर में कन्या जीवन। ये शालिनी जो कह रही थी कि मुंबई में कोई घर कब्जा किया है आपने क्या उनका? वो हर जगह मुझे अपने साथ रखते थे, कोई चाहे भूमि पूजन। नहीं, शालिनी जो आरोप लगा रही है कि घर कब्जा किया आपने भी मुंबई में, कोई उनका कुछ है क्या ऐसा? जी, शालिनी जी जो थी वो आरोप लगा रही थी कि आपने कोई कब्जा किया है मुंबई में उनके घर का। पहली बात तो ये पूछे कि शालिनी को मुंबई में आवाज किसने दिया घर पे रहने के लिए? मेरे यहाँ PG में रही है शालिनी। मैं उसका इंटरव्यू आपको भेज दूंगी, जिसको उसने मेरा धन्यवाद अदा कर रखा कि आज मैं जो भी हूँ उर्मिला की बदौलत हूँ। और उर्मिला ने सहारनपुर से, जो सहारनपुर की उर्मिला है, मैं उसके घर में PG में रही हूँ। और शालिनी आनंद ने मेरे घर में मुझे कभी 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा उस दौरान मेरे घर में मेरे गोल्ड का सामान चोरी हुआ, वंदना कपूर का डायमंड के टॉप चोरी हुए, मेरी पन्ना की अंगूठी चोरी हुई और उस समय घर में शालिनी आनंद थी। लेकिन तब भी मैं चुप लगा के रह गई। क्या चाहती हैं अब, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरी कुछ मांग नहीं है, पुलिस प्रशासन देख रहा है, वो मैंने लिख के दे दी है कि किसी के घर में पहली बात तो गाड़ी पे जाता है तो। चलिए ठीक है, और उर्मिला जी बात करने के लिए तो, और उर्मिला भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही हैं अभी भी सुरेश राठौर पर भी, साथ में जो महिलाएं थी उनके ऊपर भी। तो मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। आपने देखा कितना हाई वोल्टेज ड्रामा जो आज इस घर के अंदर देखने को मिला। रात से ही 4 महिलाएं इस घर के अंदर थी और अब जब उर्मिला ने भी शिकायत की है तो पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस उनको अपने साथ सदर बाजार ले गई है, थाना सदर बाजार में। लेकिन जो महिलाएं अंदर थी वो भी कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर पर कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए दिख रहे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।